वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतल माश्रयामि परम शीतल माश्रयामि। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम। श्री वृंदावन धाम के लाडिले युगल सरकार प्राणाराध्य प्राण प्रिय श्री प्रिया प्रीतम जो समस्त सहचरी वृंद खग मृग पशु पंछी तरुलता यमुना रस रानी जी रजरानी समस्त ब्रजवासी परिकर इनके चरणों में कोटिशाह प्रणाम कोटिशाह नमन नमस्कार। श्री प्रियालाल के पावन धाम की निष्ठा न जाने कितने जन्मों से हम भटक रहे हैं, आज मिली है जाकर। धाम निष्ठा का तात्पर्य है भगवत प्राप्ति, सीधे समझो। एक है साधन पद्धति से चलते हुए मन और चित्त को भगवदाकार करके भगवत प्राप्ति। एक सुविधा भगवान ने भूमंडल में रखी है धामों की पुरियों की, कि अगर इनमें निष्ठा पूर्वक वास किया जाए तो जो साधना से भगवत प्राप्ति में हो सकता है कि विलंब लगे या कई जन्म लग सकते हैं, लेकिन धाम में ऐसा संशय नहीं। अगर कोई महत अपराध बन जाए तो बहुत से बहुत एक जन्म और लगेगा, पर धाम निष्ठा वाले को धाम में ही जन्म होगा और फिर धाम में ही शरीर पूरा होकर श्री प्रिया प्रीतम की प्राप्ति हो जाएगी। बड़े सौभाग्य उदय हुए हैं जो हम लोगों को परम पावन महामहिम श्रीधाम वृंदावन का वासी कहलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, त्यक्त्वा धर्मं चार्थ कामो विमुक्ति मैषीं भक्तिं वाथ तत्साधनानि राधा कृष्णौ सेवितु केऽपि धन्या वृंदारण्यवासमा मृत्यु कुर्युः। छोड़ो आशा, धर्म की भी अर्थ की भी काम की भी और मोक्ष की भी। ये चारों आशाएं प्रेम प्राप्ति में बाधक हैं। इसीलिए हरिवंश महाप्रभु ने कहा, धर्माद्यर्थ चतुष्टयम विजयताम किम तद वृथा वार्तया। धर्म अर्थ काम मोक्ष की मेरे सामने व्यर्थ की वार्ता मत करो, क्योंकि मुझे प्रेम चाहिए। प्रियालाल का प्रेम, प्रेम पंचम पुरुषार्थ है। जो चारों पुरुषार्थ कहे गए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनका जो त्यागी होता है और भगवत भजन परायण भगवत आसक्त चित्त, वो प्रेम को प्राप्त होता है। वैसे धर्म और मोक्ष के तो प्रायः सब त्यागी है, बिरला ही कोई धर्म से चलता है, नहीं तो धर्म त्यागी है। और मोक्ष तो बड़ी दुर्लभ बात है, उसके तो सब त्यागी है। कोई करोड़ों अरबों में एक आध
मोक्ष पद का अभिलाषी होगा, मुमुक्षु। नहीं तो अर्थ और काम रूपी पिशाच में सब फंसे हुए हैं। लेकिन यहां उस महापुरुष की बात कहते हैं जो धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों का अधिकारी है, पर उसे नहीं चाहिए, उसे भगवत प्रेम चाहिए। तो कह रहे त्यक्त्वा धर्मम चा अर्थ कामौ और विमुक्ति। त्यक्त्वा तो तब हो जब हमारे पास हो, मान लो हमारे पास 100 रुपए है, हमने 100 रुपए का त्याग किया तो वो माना जाएगा त्याग है। अब रुपए ही नहीं, हम बोले 1 अरब के त्यागी हैं 100 रुपया नहीं, तो ये उपहास ही तो होता है। तो हमारे अंदर धर्म संपूर्णतया, अर्थ की बाहुल्यता, कामनाओं की पूर्ति के पूरी सुविधाएं और मोक्ष की पूर्ण अभिलाषा और मोक्ष पद का अधिकार, ये सब प्राप्त होने पर भी हमें नहीं चाहिए। प्राप्त होने पर भी हमें नहीं चाहिए, हमें प्रेम चाहिए। उसे कहते 4 पुरुषार्थों का त्यागी। धर्म अर्थ काम मोक्ष मुझे नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है, मतलब बहुत बड़ी बात है। लाखों में कोई एक भगवत मार्ग में चलना चाहता है। चलने वालों में मनोरंजन में फंस जाते हैं बहुत, कोई बिरला निकल पाता है। निकलने वालों में कोई बिरला प्रेमासक्त हो पाता है। जैसे रामचरितमानस में भगवती अम्बा जी भगवान शिव से कहती है, हजारों पुरुषों में, हजार में नहीं, हजारों पुरुषों में कोई एक धर्मात्मा होता है। हजारों धर्मात्माओं में कोई एक वैराग्यवान होता है, और लाखों वैराग्यवान में कोई एक ज्ञान को प्राप्त होता है, और हजारों ज्ञानियों में कोई एक जीवन मुक्त होता है। हजारों जीवन मुक्तों में कोई एक माया मद से रहित भगवान का प्रेमी महाभागवत होता है। बड़ी दुर्लभ बात है भगवत प्रेम। त्यक्त्वा धर्मम चार्थ कामो विमुक्ति मैशीम भक्तिम, और ईश्वर की भक्ति की भी कोई परवाह नहीं। जैसे हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, धर्माद्यर्थ चतुष्टयम विजयताम किम तद वृथा वार्तया सैकांतेश्वर भक्ति योग पदवीम त्वारोपिता मूर्धनि। ईश्वर की एकांतिक भक्ति को भी हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। ईश्वर शब्द से भगवान की भगवत्ता का महिमा है, और लाडली लाल की उपासना में भगवत्ता का विस्मरण है। मेरे प्राण प्यारे लाडली लाल, यहां भगवान लाडली लाल नहीं कहते, यहां भगवान राधा वल्लभ लाल नहीं कहते, भगवान बाके बिहारी नहीं कहते, यहां भगवान राधा रमन नहीं कहते, नहीं, श्री राधा रमन लाल जू। अत्यंत दुलार ऐश्वर्य का विस्मरण, ये निकुंज रस है वही प्रभु, पर इतनी आत्मीयता बढ़ गई है कि अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ईश भगवान प्रियाजू की सहचरियों की चरण वंदना करते हैं प्यारी जू के सेवा सुख की प्राप्ति के लिए। अब ये बाहर के लोग बात नहीं जानेंगे, ये महल की बात है अंदर की। तो इसीलिए इतना महासुख है। सोचो, जो प्रभु प्रिया सेवा के लिए सहचरियों की चरण वंदना करते हैं, चाटुकारिता करते हैं, उन प्रभु के महारूप सौंदर्य लावण्य और ऐसी प्रियाजू का महाप्रेम महादुलार दासी वत्सला करे राधा, और ऐसे प्रियालाल को स्नान कराना, वस्त्र धारण कराना, सुंदर इत्र लगाना, अंगराग चंदन पत्रावली पुष्प आभूषण श्रृंगार भोग आरती चरण चापना शयन कराना, 8 पहर सेवा में मगन रहने का सौभाग्य। केवल दर्शन जिन जिन महापुरुषों को हुए भगवान के, तो उनकी दशा बदल गई। और इन्हीं प्रभु को जब हम अपने कर कमल से स्नान कराएंगे, प्रियालाल को अंग पोछेंगे, वस्त्र धारण कराएंगे, इनको आभूषण पहनाएंगे, चंदन लगाएंगे, पत्रावली करेंगे, भोग लगाएंगे, जल वारेंगे, आरती करेंगे, ये महासुख। इसलिए कह रहे मुझे धर्म अर्थ काम मोक्ष नहीं चाहिए। कैसे पान की प्रसादी श्री जी देती। एक दिन बड़े भाव में भरकर, वैसे तो पहले प्रियाजू को हमारे यहाँ भोग लगता है, पर लाडली जू के प्राण प्यारे प्रीतम है,
तो लाडली जू ने पान की बीड़ी जब लाडली जू के मुख की तरफ की तो लाडली जू ने कर कमल पकड़ करके लालजू के मुख में पवाया। लुलित नव लवंगोदार कर्पूर पूरम प्रीतम मुख चंदोदीर्ण तांबुल खंडम। अब लालजू ने प्रियाजू के सुख के लिए थोड़ा तांबुल चबाया और लाडली जू के मुख कमल में प्रदान किया। प्रीतम के मुख से लाडली जू। अब लाडली जू देख रही थी जो सेवा में मगन दासी थी, वही सजनी जी को बुलाया इशारे से और अपने मुख कमल से कपोल पे कपोल मिलाकर वो पान प्रसादी सहचरी को दी। ये महासुख जिन लाडली जू का ध्यान बड़े बड़े ईश्वर कोटि के महापुरुष नहीं कर सकते, वो लाडली जू मुख में चबाए हुए पान के बीड़े को अपनी सहचरी के मुख से प्रदान कर रहे। लुलित नव लवंगोदार कर्पूर पूरम प्रीतम मुख चंदोदीर्ण तांबूल खंडम घन पुनक कपोला स्वादयंती मदासित पयतु किमपि वत्सला कर ही राधा। ऐसी दासी वत्सला श्री स्वामिनी जो ऐसे सुख प्रदान करती है, इसके आगे मोक्ष क्या है? करोड़ों मोक्ष सुख भी इसकी समानता नहीं कर सकते। अब कह रहे ईश्वर की भक्ति जो भगवान शब्द से उत्पत्तिम च विनाशम च भूतानामा गतिम गतिम वेति विद्याम अविद्यारम षष्ठारो भगवानिति, जो इस सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, विनाश करते हैं, इसका पालन करते हैं, जो विद्या अविद्या के स्वामी हैं, भूतों की गति और अगति का निर्णय करने वाले हैं, वही ईश्वर, वही भगवान है। श्री कृष्ण कोई और थोड़ी है। पर भगवत्ता में भाव आने पर फिर प्रेम नहीं रहता। जैसे थोड़ी भगवत्ता वात्सल्य में दिखा दी भगवान ने। जब मैया ने कहा तैने मिट्टी खाई है, दाऊ दादा भी कह रहे हैं, और छड़ी उठाई मुंह खोल, तो प्रभु ने मुंह खोला, अनंत ब्रह्मांड दिखा दिए। मैया कांप गई। अरे मेरी ये कैसी बुद्धि कि मैं अपने को नंद रानी समझती हूँ, ब्रज की अधिष्ठात्री मानती हूँ। अरे ये तो मेरी बुद्धि कैसी, ये तो परब्रह्म परमात्मा है। थोड़ी देर में ही वात्सल्य ने ईश्वर को कहा हमारा अधिकार है, और ईश्वर अंतर ध्यान हुआ। मैया बोल पड़ी, अरे ये तो मेरी निगुड़ी आंखों का दोष था, ये तो मेरा लाला है, और गोद में बैठा लिया। जहां ऐश्वर्य आता है वहां भाव दब जाता है। फिर माधुर्य रस, श्रृंगार रस, कांता भाव, यहां तो ऐश्वर्य में देखो ना, ऐश्वर्य दिखाया तो प्रेम में भंग हो गया, विकलता आ गई, भगवान अंतर ध्यान हो गए, यही तो ऐश्वर्य इनका है। लेकिन महामाधुर्य रस निकुंज में एक बार भी अंतर्ध्यान की कोई बात नहीं आती। तो इसलिए कह रहे हैं कि हमें ईश्वर की एकांतिक भक्ति को भी नमस्कार है, मुझे ऐसा नहीं चाहिए। मुझे वो माधुर्य, महामाधुर्य, मेरे प्रियालाल, मेरे लाडली लाल, ये भगवान है, इसका भी विस्मरण, मेरे लाडली लाल। तो कह रहे विमुक्तिम और मैसीम भक्तिम वात, मुझे ईश्वर की भक्ति भी नहीं चाहिए। और बड़ी बात कह रहे हैं, ध्यान से सुनो, तत्साधनानी, भगवत प्राप्ति के मोक्ष के जो साधन वो भी मुझे नहीं चाहिए। बड़ी विचित्र बात कह रहे हैं श्रीपाद। धर्म नहीं चाहिए, अर्थ नहीं चाहिए, काम नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए, और हमें ईश्वर की भक्ति नहीं चाहिए, और मोक्ष प्राप्ति, भगवत प्राप्ति के साधन भी नहीं चाहिए। हरिवंश महाप्रभु ने भी कहा, दुरादपास्य स्वजनान सुखमर्थ कोटिम सर्वेषु साधन वरिष्ठिरम निराशा। सब साधनाओं से चिरकाल तक नैराश्य को प्राप्त होकर के हम क्या, एकमात्र श्री किशोरी जी के चरण रज का आश्रय। यो वृंदावन सीम कश्चन घनाश्चर्या किशोरी मणिस तत्कंकर रसामृतादि परम चित्ते न में रोचते। जो वृंदावन की सीमा में विराजमान श्री राधा किशोरी हैं, इनके चरण की दासता, सेवा के सिवा मुझे और कुछ अच्छा नहीं लगता। यहां श्रीपाद कह रहे हैं कि जो अर्थ धर्म काम मोक्ष का त्यागी, ईश्वर की भक्ति का त्यागी, बड़ा विचित्र है, और सब साधनों का त्यागी, वो केवल श्री प्रिया प्रीतम की सेवा में अनुराग करने वाला, राधा कृष्णो सेवितुम कोपि धन्या,
वो धन्य है जो आठों पहर राधा कृष्ण की सेवा में लगा है। श्यामा श्याम की सच्ची मानिए, सच्ची मानिए। सेवा के आगे कोई भजन नहीं है, सबसे बड़ा भजन सेवा। आप देख लो, जीवन भर कंस के राज्य में रहकर कंस के लिए माला गूंथते थे सुदामा माली। एक बार भगवान को माला का श्रृंगार किया तो अक्षुण्ण लक्ष्मी भगवान ने उनको कुल परंपरागत ऐश्वर्य बढ़ता रहे, इंद्रियों की अखंड सामर्थ्य। और भगवान ने सबसे बड़ी बात कही, मेरी अविरल प्रेम लक्षणा भक्ति और मेरे भक्तों में अनुराग, ये मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। जिंदगी भर कंस के पोशाक सिलता रहा, एक बार भगवान के कपड़े सही नाप करके काट करके सिल करके भगवान को पहना दिया। भगवान ने क्या वरदान दिया आपने देखा, कुबड़ी 3 जगह से टेढ़ी। एक बार चंदन भगवान को लगाया तो सर्वांग सुंदरी बना दिया। आप रोज चंदन प्रसाद अपने लगाते हैं प्रभु का, आप रोज चंदन घिसते हैं प्रभु के लिए, आप रोज चंदन की पत्रावली करते हैं, आप प्रभु को प्रसाद पवा के प्रसाद पाते हैं, प्रभु को पोशाक पहनाते हैं, प्रभु को शयन कराते हैं। आपकी सदगति में कोई संशय? विचार करके देखिए, यदि आपको अब भी लगता है कि हमें कोई साधना, तो मतलब बुद्धि मारी गई है और कुछ नहीं। भजन का मतलब जानते हो क्या होता है? उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हर समय इष्टाकार वृत्ति रहना। तो हो आप किसके? श्री जी के। कर क्या रहे हो? श्री जी की सेवा। किसके लिए कर रहे हो? भगवत प्राप्ति के। हो गई। बीच में जो असाधन है उनको मत करो। जब भजन की प्रीति है तो बात कैसे तुम्हें सुहाती है? तुम्हें भरपेट भोजन कैसे अच्छा लगता है? तुम्हें चक्क नींद कैसे आती है? ये नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। सिद्धांत से चलो, ठाड़े बैठे परे उताना, कबीर कहाँ हम राहे ठिकाना। खड़े हैं या बैठे हैं, हमारा समय भजन में। अब हमारा क्या भजन है? बिक चुके हैं भाई, हम बिके हुए हैं। अब हमारा भजन क्या है? अब भजन करें श्री जी, समझ रहे? क्या भजन? हम उनके हैं, इस बात बिसरियो ना, बिसारियो। अब आप भजन करो, बिसारना नहीं हमें। हम भी कोशिश कर रहे हैं आपके बल से कि आपको ना भूले, लेकिन हम भूल सकते हैं क्योंकि आपके माया रचित है और आप माया को प्रकट करने वाले हैं। आप मत भूलना। अब ये रोना धोना इस बात का हमारा कल्याण करते हैं सब, ये नहीं। तो बस ये है कि मेरी लाडली है, बस कहाँ वह हम तुच्छा परम अधमा प्राणो गर कर्मा, कहाँ मुझे ऐसा संबंध मिला कि महारानी जो हमारी, बस इस आनंद से निरखत नित्य विहार, पुलकित तन रोमावली, आनंद नयन सुधार। ये आनंद अश्रु है, कोई इसके थोड़ी कि बचा लो मुझे नरक से। हम चलेंगे तो तुमको भी घसीट के लिए चलेंगे, पक्का समझो। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भीर, नारके परमे पदे थवा तो राधिका रत्न निकुंज मंडली, तत्र तत्र हृदय में विराजता। अब हृदय आपका घर है, जा ले चलो। अरे बड़ी मस्ती का मार्ग है, हम आपके आप हमारे। बस अब होड़ लग गई हमारी और आपकी, होड़ है। आप भी ना विसारना, हम भी विसारेंगे नहीं, कोशिश करेंगे। हम कोशिश करेंगे, लेकिन आपको कोशिश तो करना नहीं। सर्वज्ञ त्रिकालज्ञ, बिल्कुल निर्भय रहो यार। अगर तुम निर्भय नहीं हो, भयभीत हो, तो उसका कारण है गलत आचरण, बकाया बात, और पक्की मान लो। हम एक दिन पूछा था कि भजन के सिवा होता क्या है, तो सच्ची बात है, कोई मजाक से नहीं पूछ रहे थे कि मतलब किसका चिंतन होता है और होता क्या है। अब जब हमारे आपके सिवा कोई है नहीं तो हम किसका चिंतन करें? उठते बैठते आप ही का चिंतन है। किसी का भी चिंतन होता है तो आपका चिंतन होता है, क्योंकि आपके संबंध से चिंतन होता है। किसी का पर्सनल संबंध क्या रह गया है? अब क्या रह गया है? क्योंकि एक ही परमात्मा सर्वत्र व्याप्त दिखाई दे रहा है, उसके सिवा कोई नहीं। हम उसी से लड़ते हैं, उसी से प्यार करते हैं। जो भी हमारी चेष्टा होती केवल उसी से होती। वो देखने को लगता है कि ये शिष्य है, ये अमुक है, ये अमुक है। नहीं, हम अपने प्रभु से ही प्यार करते हैं, अपने प्रभु से ही लड़ते हैं, अपने प्रभु को ही देखते हैं, अपने प्रभु को ही चरणों में अपना समर्पण है।
क्या अब चिंता करनी। तो ये जो सेवा प्राप्त हुई है ये बहुत दुर्लभ वस्तु है। सिद्धांत से चलोगे तो माया कभी घसीट नहीं सकती, और सिद्धांत छोड़ दोगे तो कभी परमार्थ में टिक नहीं सकते। एक लिख लो, शब्द लिख लो, सिद्धांत से चलोगे तो माया कभी घसीट नहीं सकती, और सिद्धांत का त्याग कर दोगे तो परमार्थ में कभी टिक नहीं सकते। एक हजारों बार का अनुभव है। इसलिए उपासक जिसको भगवत सेवा मिली है उसे ये ना समझो कि ये भजन नहीं है। भज धातु सेवायाम, सही माने में भजन का अर्थ है सेवा। नहीं, हनुमान जी 2 बार थोड़ी भजन की बात कहते, कह रहे हैं का हनुमंति विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न हो। सुमिरन नाम जप आदि को लेके, और भजन सेवा को लेके। वही विपत्ति है जब सेवा और सुमिरन छूट जाए। सेवा और सुमिरन, अच्छा हम किनकी सेवा कर रहे हैं इतना ज्ञान नहीं है कि अपनों को? श्री जी की सेवा कर रहे हैं, बस उन्मत्त है हम दासत्व से युक्त है। ये ठसक कैसे? हम प्रभु के दास हैं, इससे बढ़ करके। अरे 7 गांठ कौपीन में इंद्र बापुरो कौन? बोले लंगोटी कैसी? बोले 7 जगह से गांठ लगी हुई फटी है। और बोले स्थिति क्या है? बोले बेचारा इंद्र उनके सामने क्या है? ये है फकीरी। न पारमेष्ठ्यम न महेंद्र धिष्ण्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि अपनर्भवम वा। ये है भगवान का दासत्व कि न परमेष्ठी पद, न चक्रवर्ती सम्राट पद, न देवराज इंद्र पद, न योग की सिद्धियां, न मोक्ष पद, ये उसकी समानता नहीं कर सकते जिसके हृदय में भगवत दासत्व आ जाता है। तो उपासक को यह समझना चाहिए कि जो हमें प्रिया प्रीतम की सेवा मिली है ये सिद्धि है, साधना नहीं। सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा, ये सिद्धि है। तो श्रीपाद कह रहे त्यक्त्वा धर्मम चार्थ कामौ विमुक्ति मैसीम भक्तिम वात तत्साधनानि। धर्म अर्थ काम मोक्ष ईश्वर की भक्ति और उसके सब साधन हम दूर से त्यागते हैं। क्या करते? बोले 8 पहर श्री जी की दासता स्वीकार करते हैं, सेवकाई स्वीकार करते हैं। कई बार आपको बताया है कि साधन से भ्रष्ट होने वाले को फिर जन्म होगा, फिर साधना होगी, फिर चूक हो गई तो फिर जन्म होगा, फिर साधना होगी। जैसे साधन में चल रहे थे श्री भरत जी महाराज, चूक हुई, हिरण बने, फिर साधन हुआ, फिर ब्रह्मबोध हुए। लेकिन आपको हम बता रहे हैं सेवा में जो रहता है उससे अपराध बन जाए, चूक हो जाए या गलती ही गलती होती रहे तो भी उसका अगला जन्म नहीं होगा। जगन्नाथ जी की श्री अंग सेवा में रहते थे, पूज्य श्री मथुरा दास जी महाराज के श्री मुख से सुनी हुई। वो कुसंग वसात वैश्या संग कर बैठे। अब वैश्या में इतनी आसक्ति हो गई, ऐश्वर्य था ही, उसको अपने पास रख लिया। अब श्री जगन्नाथ जी के पार्षदों ने संगोष्ठी की और उनको बुलाया और कहा भाई या आप जगन्नाथ जी की सेवा छोड़ें या वैश्या। तो उनका चित्त इतना आसक्त हो चुका था वैश्या के रूप, सौंदर्य, हाव भाव ऐसे, तो उन्होंने कहा जगन्नाथ जी को छोड़ते हैं। बड़ा आश्चर्य हुआ कि भगवान को छोड़ दिया। तो उनको जो उनका धन संपत्ति थी हटा दिया गया उनको। वो एक बात, खास बात, वो जगन्नाथ जी की पादुका साथ लेके गए थे। रोज सुबह उठकर पादुका माथे पे रख लेते। फिर बड़ा रोग हुआ क्योंकि अपराध बन गया, शरीर पूरा हो गया कुछ समय के बाद। तो जगन्नाथ जी ने स्वप्न में अपने प्रधान पार्षद को कहा जैसे हमारे अंग सेवियों का अंतिम संस्कार होता वैसा उसका करो। तो उनका प्रभु स्वप्न ही में कहा कि प्रभु वो स्वप्न क्या, साक्षात जैसा ही होता है। तो बोले प्रभु उसने तो आपका त्याग कर दिया था, वैश्या को स्वीकार किया था, प्रभु आपके पार्षदों जैसा संस्कार कैसे हो सकता है? तो ध्यान देने की बात, भगवान ने कहा उनसे भूल हो सकती है, वो हमें छोड़ सकते हैं, लेकिन हम उनको नहीं छोड़ा, हम उन्हें नहीं छोड़ा। उनकी वही गति होगी जो हमारे अंग सेवी पार्षदों की होती है। अस स्वभाव कहूं सुने न देखे, ऐसा स्वभाव कहीं सुना देखा नहीं गया कि अपने स्वामी का त्याग कर दिया पर स्वामी ने उनका त्याग नहीं किया।
ऐसा केवल हमारे प्रभु का स्वभाव। श्रीनाथ जी महाराज किस अधिकारी पद पर श्री कृष्णदास जी अधिकारी थे। किसी कारण से मनमुटाव हो गया वल्लभाचार्य जी के बड़े पुत्र श्री विट्ठलनाथ गोस्वामी से। तो एक दिन सेवा में पूज्यपाद श्री गोस्वामी विट्ठलनाथ जी महाराज पर्दा हटाए तो ठाकुर जी गरम गरम जलेबी पा रहे थे। यह भी श्री पूज्य मथुरादास जी के मुख से सुनी हुई बात। तो श्री विट्ठलनाथ गोस्वामी जी ने कहा, जय जय, बाजार की वस्तु का तो भोग नहीं लगता श्रीनाथ जी से, और अभी हमने भोग पधराया नहीं, आप ये भोग कहां से पा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि वो अधिकारी जी, कृष्णदास अधिकारी जी आगरे में हैं, उन्होंने एक दुकान में गरम गरम जलेबी बनते देखा तो उनके भाव आ गया कि श्रीनाथ जी को पावे तो वहीं से भोग लगा रहे तो हम पा रहे हैं। तो उनका तो त्याग कर दिया है। तो बोले, आप आचार्य हो, आप त्याग कर सकते हो, लेकिन मैं त्याग नहीं कर सकता। समझे? श्रीनाथ जी ने कहा, आप गुरु हो, आचार्य हो, आप त्याग करने में समर्थ हो, लेकिन मैं त्याग नहीं कर सकता। एक बार जिसको मैं स्वीकार करता हूं वो कितना भी बड़ा अपराधी हो, मैं उसे त्याग नहीं करता। ये हमारे भगवान का स्वभाव है। सेवा से बढ़कर के, मतलब कागभूषुंडी जी का निज अनुभव, उन्होंने कहा, सेवक सेव्य भाव बिन भव न तरी उर्गाल। अगर आपका प्रभु के प्रति सेवक भाव नहीं बना तो बात नहीं बनेगी। बड़ा सौभाग्य, जब श्री महल की टहल का सौभाग्य रसिक महापुरुषों से मिला, तब समझ में आया कि अरे सब साधनों का फल सेवा है, श्री जी की सेवा है। तो श्री राधा कृष्णो सेवितुम केपि धन्या, बोले धन्य है जो प्रिया प्रीतम की सेवा। त्रिपुरदास जी, हर वर्ष त्रिपुरदास जी ठाकुर जी को बहुत सुंदर वस्त्र रत्न जटित पहुंचाते थे और संत सेवा करते थे। तो उस समय अन्य धर्मावलंबी बादशाह था, उस काजी जन चिढ़ करके बोले कि ये आपकी खजाने से जरूर बेईमानी करते हैं, क्योंकि इतना वैभव संतों को रोज पवाना, भेंट देना और सब, तो भगवान की लीला ही समझो। बादशाह की बुद्धि पलट गई और उन्होंने आदेश कर दिया कि पूरा जब्त कर लिया जाए सब संपत्ति। अब पूरी फौज आई, एक एक बर्तन तक उठा ले गए, कुछ नहीं रखा घर में, सब खत्म, सब खत्म। अब जो राजकीय विभाग में था वो जब्त, जो घर में था वो जब्त, जो जमीन थी सब जब्त कर लिया गया। अब राजा आदेश, एक बर्तन तक नहीं रखा। सोचो कितना कष्ट हुआ होगा। रोज संत सेवा करते थे, भगवंत सेवा करते थे, वैभव था, सब जब्त, सब दिन होत न एक समान। इसीलिए सुख में फूलो मत और दुख में भूलो मत, तो दुख तुम्हारे ऊपर हावी नहीं होगा। जैसे तैसे जब सर्दी का समय आया तब याद आया कि श्रीनाथ जी को तो दगला भेजते थे, पोशाक भेजते थे, अब क्या करें। बहुत पीड़ा मन में हुई, बहुत पीड़ा। और गोस्वामी जी के पार्षद जन आया करते थे लेने, तो और एक दो जगह जो सेवाएं थी जब लेने आए उनको पता चला, तो वो त्रिपुरदास जी के यहाँ इसलिए नहीं गए कि उनको संकोच होगा, पता है कि कुछ है नहीं उनके पास, राज आज्ञा से सब जब्त कर लिया गया है। त्रिपुरदास जी महाराज भगवान की याद में बहुत रोए कि प्रभु हर वर्ष सेवा जाती थी, इस वर्ष सेवा नहीं, मेरा जीवन धिक्कार है। पूरे घर में फिर खोजा कि कुछ वस्तु, तो एक दावात रखी थी। वो अब बड़े घरों लिखा पढ़ी के लिए सरकारी, वो दावात 1 रुपए की बिकी। उस समय 1 रुपए का एक थान खरीद कर लाए, मार्किन का, मोटी मार्किन, और लाल रंग से रंगा, मानो रो रो कर प्रभु से ही कह रहे हो कि प्रभु बस हृदय का अनुराग ही आपको भेज रहा हूं, और तो हमारे पास क्या है।
और बहुत संकुचित हो करके जो गोसाई जी के पार्षद आए हुए थे उनसे उनके पास जाके कहा कि अब सामर्थ्य तो कुछ रह नहीं गई और ये वस्त्र श्रीनाथ जी के लायक नहीं, पर भेजता हूं, इसलिए कैसी व्यवस्था जैसी बनी, अब आप उचित समझें तो इसको ले जाए, कम से कम पोशाक के नीचे बिछा देना और इसके ऊपर पोशाक रख देना। तो उनके आंसू चल रहे थे बड़ी दैन्यता से। तो गोसाई जी के पास ने कहा अवश्य अवश्य, इतनी सेवा में तो आ ही जाएगा, क्योंकि श्रीअंग लायक तो बिल्कुल नहीं है और ऐसे पहनाया भी नहीं जा सकता कि ठाकुर जी को मार्किन पहना दी जाए, और वैभव की कोई कमी थोड़ी ठाकुर जी के, पर ये पोशाक के नीचे बिछाने के काम में आ जाए, बिछा के इसके ऊपर पोशाक रख दे, बोले इतना ही सौभाग्य काफी। वो ले गए। श्री श्रीनाथ जी महाराज सर्वांतर्यामी प्रभु कांपने लगे। तो श्री विठलनाथ जी गोस्वामी ने कहा जय जय सर्दी लग रही, बोले बहुत जोर की, बड़ी बड़ी गर्म पोशाक निकाली, पहनाया, फिर भी कांप रहे, रजाइयां ओढ़ाई, बहुत सुंदर रजाई होती है, कभी आई थी श्रीनाथ जी की प्रसादी रजाई, बड़ी कृपा है महारानी जी की कि भारत के माने हुए जितने भी भगवत धाम हैं, भगवत स्वरूप है, सबकी प्रसादी कृपया वृंदावनेश्वरी यहाँ भेजती रहती है। कैसे अब बताएं आपको, विश्व के जितने भी माने हुए भगवत स्थान है, ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ की प्रसादी लाए, बद्री नारायण, केदारनाथ और वैष्णो देवी, विंध्येश्वरी और अपने 12 ज्योतिर्लिंग, सब जगह का प्रसाद, सब जगह के भगवत, मीरा जी के सब जगह का भगवत प्रसाद। तो अभी कुछ ही समय पहले श्रीनाथ जी की रजाई आई थी, अहो भाग्य, श्रीनाथ जी को रजाई उड़ाई, श्रीनाथ जी फिर बहुत सर्दी। तो उनका जय जय अब तो समझ में नहीं आ रहा, अब समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इतनी गरम गरम पोशाक और रजाई आपने कभी ऐसा नहीं किया। बोले मुझे बहुत सर्दी लग रही है, बहुत सर्दी लग रही। तो उनका किसी भक्त का कोई वस्त्र ऐसा तो नहीं जो प्रयोग में न लाया गया हो और ये लीला कर रहे हो, रजिस्टर लाओ, जो रजिस्टर सेवा कर। बोले त्रिपुरदास, और रजिस्टर में नहीं चढ़ाया गया था क्योंकि पहनाना नहीं है। तो बोले त्रिपुरदास जी का। तो सेवक ने कहा जय जय, आप तो जानते हैं राज आज्ञा से सब उनका जब्त हो गया। तो उन्होंने एक मार्किन भेजी है लाल रंग से रंग करके, और वो अरे बोले जल्दी पोशाक सिलो उसकी, इसीलिए इनको सर्दी, और मार्किन की पोशाक। बोले हाँ, बोले जय जय आपकी लीला, अच्छी अच्छी गर्म पोशाक रजाई से सर्दी ले गए, जब मार्किन धारण की बहुत सस्ते आती है। तब हमारे प्रभु का स्वभाव ऐसा है। सेवा हमारी महारानी जी कहती है, राई के सम भजन को मानत मेरु सम। भजन का तात्पर्य माला चलाना से नहीं है, भजन का तात्पर्य सेवा से है। एक राई भर सेवा, राई बहुत छोटा, श्री जी मानती सुमेरु के समान, अरे ये बहुत हमारी सेवा कर दी। इसलिए अहो भाग्य जिनको श्री लाडली लाल की सेवा मिली है।